हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपको दिख रहा है, इस वीडियो में हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार विजेता 2020 की। और एकदम शानदार ट्रिक के साथ ये वीडियो बनाया गया है। आप एक बार में ही आपको सब पुरस्कार हैं वो याद हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, कन्फ्यूज़न ये होता है कि वो नाम है वो वैज्ञानिकों के इंग्लिश नाम होते हैं, इसलिए हमें बाद में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये इसमें होगा या इसमें होगा। तो दोस्तों, आपको कम से कम 2 बार वीडियो देखना है और इसको लिखना है। अपनी भाषा में आप लिख लोगे, एक जगह चिपका लो, 2-3 बार आप रिवीजन करोगे तो आपका बिल्कुल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आपको ये भी पता है कि 100% एग्जाम में एक क्वेश्चन तो 100% आना ही है। जो आपके करंट के लगभग 10 या 15 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार विजेता 2020 का डेफिनेटली होगा। तो इस वीडियो में हम दोस्तों फिजिक्स क्षेत्र के, केमिस्ट्री क्षेत्र के, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, साहित्य और शांति के क्षेत्र के जो पुरस्कार हुए हैं, इस बार की जो घोषणा हो चुकी है, उस सब पुरस्कार की बात करेंगे। आपको पता ही होगा कि नोबेल पुरस्कार वो इन 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। वो सभी 6 क्षेत्र हैं इस वीडियो में कवर किए जाएंगे और आपको शानदार ट्रिक के साथ हैं। आपको एक बार में सब कुछ याद हो जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो और आपको वीडियो जरूर देखें। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र की। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आप सबको पता है कि पुरस्कार मिला है 2 व्यक्तियों को। एक तो है पॉल आर मिलग्राम, एक है रॉबर्ट बी विल्सन। इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है इन 2 व्यक्तियों को। अब जानते हैं दोस्तों, इन्होंने क्या किया है ऐसा कि इनको पुरस्कार दिया है। तो इस साल के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए जाने वाला नोबेल पुरस्कार पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया है। नोबेल पुरस्कार समिति ने सोमवार को इस साल के छठे व अंतिम पुरस्कार विजेताओं का ऐलान कर दिया और मिलग्राम व विल्सन को यह पुरस्कार उसकी ऑक्शन थ्योरी, नीलामी सिद्धांत में सुधार और नीलामी के लिए नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए दिया गया है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले तो अब आप एक बार नाम को भूल जाओ। आपको सबसे पहले ये तो याद करना ही पड़ेगा कि इन दोनों को पुरस्कार वो किस वजह से दिया गया है। देखो, मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। आपको जैसे मिलग्राम और विल्सन को यह पुरस्कार ऑक्शन थ्योरी, नीलामी सिद्धांत में सुधार और नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए दिया गया है। ये चीज़ तो आपको याद करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं हम ट्रिक की कि हमें नाम कैसे याद होगा, पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन। तो दोस्तों, इसकी ट्रिक है कि आपको सबको पता है कि अर्थ धन ये होता है। अर्थ का धन ही तो होता है, ये तो आप सबको पता है। तो विल्सन, अब जैसे आपकी वो एक बॉलीवुड की मूवी देखी हुई होगी, धमाल मूवी की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें वो सब हैं संजय दत्त वगैरह। वो सब ढूंढते हैं डब्लू के आकार की चिन्ह को उस चिड़ियाघर के अंदर, और डब्लू के आकार के नीचे चिन्ह के नीचे वो खजाना मिलता है, खजाने को ढूंढते हैं। तो इसी प्रकार मैंने भी उस चीज़ पे ये ट्रिक बनाई है कि अरे विल्सन, तेरे को धन मिल गया। अब अरे विल्सन, विल्सन तो ऐसे ही याद हो जाएगा। फिर तेरे को धन मिल गया, तेरे को मान लो या मेरे को मान लो, अरे विल्सन मेरे को धन मिल गया। अब धन से आपको अर्थ ये हो जाएगा कि अर्थशास्त्र की बात हो रही है। तेरे को या मेरे को धन मिल गया, मिल गया से हो गया मिलग्राम, और विल्सन हम ट्रिक के अंदर ही ले रहे हैं, तो आपको कन्फ्यूजन वो नए के बराबर होगा। आप इस ट्रिक को एक बार लिख लें, अरे विल्सन मेरे को धन मिल गया। अब इससे आपको ये ऑक्शन थ्योरी, या हम कहें कि इस सिद्धांत के लिए इनको पुरस्कार मिला है। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2 व्यक्तियों को मिला है, पॉल आर मिलग्राम, मेरे को धन मिल गया। अब धन से हो जाएगा अर्थशास्त्र, मिल गया से हो गया मिलग्राम, और विल्सन हम वैसे ही ले रहे हैं ट्रिक के अंदर। तो अरे विल्सन, मेरे को धन मिल गया है। ये तो बात हो गई दोस्तों अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की। एक शानदार ट्रिक मैंने बनाई है। अगर इसके अच्छी भी ट्रिक आपके पास है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, ताकि मैं उस पर सभी बच्चों को हेल्प हो सके। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे क्षेत्र की। तो अब इसमें है केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार। तो केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों कारपेंटर और जेनिफर ए डूडना, जेनिफर ए डूडना और इम्यूनेले कारपेंटर। अब इनको ऊपरी ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे जीनोम एडिटिंग के लिए दिया गया है नोबेल पुरस्कार। इनको जीनोम एडिटिंग के लिए दिया गया है। किस किस को, इम्यूनेले कारपेंटर और जेनिफर ए डूडना। तो दोस्तों, इस पे ट्रिक क्या बनाई है मैंने, ये एक बार सुनिए, और अच्छी लगी तो आपको लिख लें। और मेरे अनुसार तो बहुत ही शानदार ट्रिक है। केमिस्ट्री का जीन है वो एडिट करना है, इसलिए कारपेंटर को ढूंढ के लाओ। दोस्तों, शानदार ट्रिक है कि केमिस्ट्री का जीन एडिट करना है, इसलिए कारपेंटर को ढूंढ के लाओ। तो कारपेंटर से कारपेंटियर हो गया, और ढूंढना हो गया ढूंढना से। दोस्तों, शानदार ट्रिक है, लिख लें आपकी केमिस्ट्री का
जीन एडिट करना है, इसलिए कारपेंटर को ढूंढ के लाओ। ये तो बात हो गई दोस्तों केमिस्ट्री की। अर्थशास्त्र की शानदार ट्रिक बनाई थी, अरे विल्सन मेरे को धन मिल गया, ये हो गया अर्थशास्त्र का पुरस्कार की ट्रिक, और ये हो गई केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार की ट्रिक। अब बात करते हैं दोस्तों कि कारपेंटियर व जेनिफर के जीन टेक्नोलॉजी के सबसे तेज उपकरण क्रिस्पर या केस 9 जेनेटिक सीजर की खोज की है। इस तकनीक ने जीवन विज्ञान पर एक क्रांतिकारी प्रभाव डाला है। इन दोनों द्वारा विकसित की गई इस तकनीक का उपयोग करते हुए शोधकर्ता जानवरों, पौधों, सूक्ष्म जीवों के डीएनए में अत्यधिक उच्च शुद्धता के साथ बदलाव कर सकते हैं। यह तकनीक कैंसर के इलाज में भी योगदान दे रही है और जेनेटिक बीमारियों को ठीक करने का सपना भी सच कर रही है। अब दोस्तों इन्होंने जीन एडिटिंग के लिए ये उपकरण बनाया, कौन सा, क्रिस्पर या केस 9 जेनेटिक सीजर। ये इसकी खोज की है इन दोनों के द्वारा। किसने, कारपेंटियर और जेनिफर ने। और हमने ट्रिक क्या बनाई है कि केमिस्ट्री का जीन एडिट करना है, इसलिए कारपेंटर को ढूंढ कर लाओ। ये बात हो गई दोस्तों केमिस्ट्री की। अब बात करते हैं दोस्तों हम साहित्य के लिए। तो साहित्य में आप सबको पता है कि एक को ही मिला है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सबको पता है कि सबसे पहले क्वेश्चन आता है तो साहित्य और शांति का ही आता है। उसके बाद आता है अर्थशास्त्र का, फिर बात आती है और बाकियों की 3 क्षेत्रों की। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है साहित्य का। तो साहित्य के इस साल का नोबेल पुरस्कार है वो अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लिक को दिया गया है। अब इन्होंने मतलब इनको क्यों दिया गया है, इसलिए लिखा हुआ है कि नोबेल सम्मान देने वाली स्वीडिश अकादमी ने कहा है कि ग्लिक की कविताओं की आवाज़ ऐसी है जिनमें कोई गलती हो ही नहीं सकती, और उनकी कविताओं की सादगी भरी सुंदरता उनके व्यक्तिगत अस्तित्व को भी सार्वलौकिक बनाती है। अकादमी ने बताया कि जब उन्हें फ़ोन करके जानकारी दी गई तो वह आश्चर्यचकित हो गई। दोस्तों ये हमारे काम की बात नहीं है, हमारे काम की बात इतनी है कि साहित्य का पुरस्कार है वो लुइस ग्लिक को दिया गया है। तो दोस्तों इसकी कोई ट्रिक मतलब नहीं बनी है, लेकिन एक नाम में, आप एक नाम पे क्या ट्रिक बने, इसलिए आपको ऐसे ही 2-3 बार आप मतलब पढ़ोगे, अपने मन के अंदर इनको मतलब स्मरण करोगे तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार लुइस ग्लिक को दिया गया है। लुइस ग्लिक, और किस लिए दिया गया है, कविताओं की मतलब आवाज़ ऐसी है कि उनकी गलती हो ही नहीं सकती, और कविताओं की सादगी बड़ी सुंदरता उनके व्यक्तिगत अस्तित्व को भी सार्वलौकिक बनाती है। तो ये बात हो गई दोस्तों साहित्य के लिए, साहित्य का नोबेल पुरस्कार लुइस ग्लिक को दिया गया है। तो ये दोस्तों हो गए 3 क्षेत्र। अब बात करते हैं चौथे क्षेत्र की। तो चौथे क्षेत्र में दोस्तों हमने लिया है हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने वाले 3 वैज्ञानिकों को साल 2020 का मेडिसिन नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों आप सबको फोटो भी दिख रही होगी ऊपर कि माइकल हाउटन ये रहे बीच में, और चार्ल्स एम राइस हो गए इस साइड, और हार्वे अल्टर है दोस्तों, हार्वे जे अल्टर, जे है बीच में, हार्वे जे अल्टर, अल्टर है इस साइड में। तो इन 3 वैज्ञानिकों को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किस लिए दिया गया है, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने के लिए। अब दोस्तों इसकी ट्रिक क्या बनाई है मैंने कि अब मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है, तो मेडिसिन का मतलब है कि कोई आदमी जैसे हॉस्पिटल में भर्ती है तो उससे हम हालचाल पूछते हैं कि हाउ आर यू। इसी प्रकार मैंने ट्रिक बनाई है, हाउ आर यू अल्टर, हाउ आर यू, मान लो कि हॉस्पिटल में अल्टर महोदय हैं वो भर्ती हैं। दोस्तों ये मैंने ट्रिक बनाई है कि अल्टर हैं वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं और हम उनसे मतलब हालचाल पूछने जाते हैं, तो कहते हैं अल्टर हाउ आर यू। तो इससे हो जाएगा दोस्तों अल्टर हाउ आर यू, मतलब एक तो ये ट्रिक बनाई है, मतलब हाउ आर यू मतलब बीमार आदमी है तो कन्फ्यूजन ये नहीं होगा कि क्या पूछ रहा है, इसलिए मतलब हम सोच लेंगे कि बीमार आदमी है, बीमार मतलब मेडिसिन क्षेत्र का हो गया। तो अल्टर हाउ आर यू, अल्टर तो हम मतलब शामिल कर रहे हैं, इसलिए अल्टर तो एक तो अल्टर हो गया, हाउ से हो जाएगा हाउटन, और आर से हो जाएगा राइस, इसलिए ट्रिक हो गई अल्टर हाउ आर यू। मेडिसिन क्षेत्र की ट्रिक हो गई दोस्तों अल्टर हाउ आर यू। तो वैज्ञानिक हो गए अल्टर से हार्वे अल्टर, हाउ से हो गया माइकल हाउटन, और आर से हो गया चार्ल्स राइस। और इनको मिला है हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने के लिए, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने के लिए। अब दोस्तों इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार देने वाली कमेटी ने कहा कि वैज्ञानिकों की खोज ने लाखों लोगों की जान बचाई है। क्यों बचाई है, कि हेपेटाइटिस सी वायरस है दोस्तों वो लीवर कैंसर होता है, हेपेटाइटिस सी वायरस से लीवर कैंसर होता है, और ये बहुत बड़ा कारण है कि लोगों की लीवर है वो ट्रांसप्लांट करनी पड़ती है। तो ये बात हो गई दोस्तों हेपेटाइटिस सी वायरस की। इसके लिए 3 लोगों को मेडिसिन क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत बार आता है। तो इसमें हो गया है, हमने ट्रिक बनाई है क्या, अल्टर हाउ आर यू, तो हार्वे अल्टर, और आर से हो जाएगा चार्ल्स राइस, और हाउ से हो जाएगा माइकल हाउटन। अब बात करते हैं दोस्तों, ये हो गया दोस्तों फिजिक्स की। तो 3 वैज्ञानिकों को ब्लैक होल को समझने के लिए उल्लेखनीय कार्य पर साल 2020 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है।
अब इसमें दोस्तों बाएं से दाएं हैं, आपको इमेज दिख रही होगी, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड जेंजेल और एंड्रिया गेज। ये हो गए 3 वैज्ञानिक दोस्तों। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार इन तीनों को मिला है। किस लिए मिला है? ब्लैक होल को समझने के लिए। अब दोस्तों जानते हैं ब्लैक होल क्या होता है? तो ब्लैक होल के अंतर्गत दोस्तों इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है कि उसके अंदर से कोई भी चीज़ है वो प्रवेश करके बाहर नहीं निकल सकती। मतलब ब्लैक होल के अंदर इतनी ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है कि उसके अंदर से प्रकाश है वो भी बाहर नहीं निकल सकता। ये तो बात होगी दोस्तों ब्लैक होल की। अब जानते हैं ट्रिक की। तो दोस्तों आप सबको पता है कि फिजिक्स एक हार्ड सब्जेक्ट होता है, तो मैंने ट्रिक बनाई है। फिजिक्स बहुत हार्ड है, इसलिए एंड्रिया रोज रोज पेन से प्रैक्टिस करती है। मतलब याद करने के लिए फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट है, इसलिए एंड्रिया रोज रोज पेन से प्रैक्टिस करती है फिजिक्स को याद करने के लिए। दोस्तों आपको ट्रिक पसंद आ रही होगी। इससे अच्छी ट्रिक अगर आपके पास है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिख सकते हैं, ताकि दूसरों को भी याद करने में सहूलियत हो। और ये मैंने मेरी ट्रिक बनाई है कि फिजिक्स बहुत हार्ड है, हार्ड से हो जाएगा रेनहार्ड जेंजेल, इसलिए एंड्रिया रोज रोज पेन से प्रैक्टिस करती है। तो एंड्रिया हो जाएगा एंड्रिया गेज, और रोज रोज पेन से मतलब पेन रोज। तो ये दोस्तों हो गई फिजिक्स की ट्रिक कि फिजिक्स बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, इसलिए एंड्रिया रोज रोज पेन से प्रैक्टिस करती है। और दिया किस लिए है? ब्लैक होल को। अब इसमें हम ब्लैक होल भी जोड़ सकते हैं, जैसे फिजिक्स बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, इसलिए एंड्रिया रोज रोज ब्लैक होल को समझने के लिए प्रैक्टिस करती है। आप कैसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों याद करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार करंट में मतलब खेल वाली चीज़ें बहुत कम है, इसलिए क्वेश्चन है इसमें से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं मतलब नोबेल पुरस्कार से, क्योंकि आप सबको पता है कि बहुत कम करंट है इस बार कोरोना की वजह से। इसलिए करंट के अंदर पुरस्कार बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया है। ये आपको नोबेल पुरस्कार तो रट कर जाने हैं ये एक तरीके से। तो इसमें ट्रिक हो गई फिजिक्स की। फिजिक्स बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, इसलिए एंड्रिया रोज रोज पेन से प्रैक्टिस करती है। अब बात करते हैं दोस्तों, लास्ट है शांति का पुरस्कार। आप सबको पता है कि साहित्य और शांति तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है मेडिसिन क्षेत्र, उसके बाद आते हैं बाकी के सभी, अर्थशास्त्र मान लो, फिजिक्स मान लो, केमिस्ट्री मान लो। उसमें से क्वेश्चन अभी मतलब कम ही आता है, लेकिन आ सकता है। रेलवे के अंदर आप सबको पता है कि करंट पार्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें क्वेश्चन 2 या 3 भी आ सकते हैं। लेकिन बाकी एग्जाम जैसे राजस्थान पुलिस हो गई, पटवारी हो गई, उसमें से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा। तो आप बात करें शांति की, तो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो WFP को मिला है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। WFP को शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 मतलब दिया गया है। अब क्या इसमें और क्या चीज़ है कि नॉर्वे नोबेल समिति ने वर्ष 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार दुनिया भर में भूखे लोगों की मदद करने वाले विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को देने की घोषणा की है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो भूखे लोगों को भोजन उपलब्ध खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। WFP ने वर्ष 2019 में 88 देशों में करीब 100 मिलियन लोगों को सहायता मुहैया करवाई, जो तीव्र खाद्य असुरक्षा और भूख के शिकार हुए थे। अब दोस्तों ये भूख से रिलेटेड ही वैश्विक हंगर सूचकांक का वो भी जारी हो चुका है 2020 का, तो उस पर भी हम जल्दी एक वीडियो लेकर आएंगे। आप सबको पता है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये सूचकांक। 4-5 सूचकांकों से हर बार एग्जाम आता है। एक तो हो गया, बात करें HDI हो गया, वैश्विक हंगर सूचकांक हो गया, नवाचार सूचकांक हो गया, इन सब पे एक वीडियो बनाऊंगा। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहेगा आगे आने वाली कोई भी एग्जाम में। उसमें से डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। नोबेल पुरस्कार दोस्तों इस वीडियो में हमने पूरी ट्रिक के साथ जाना है कि अब शांति के पुरस्कार, आप सबको पता है कि वर्तमान दौर में कोरोना का दौर चल रहा है, जिससे रोजगार किसी के पास है नहीं, लोगों को रोटी खाने के लाले पड़ रहे हैं, इसलिए ये शांति का पुरस्कार है वो किसको मिला है? भूख मिटाने वाले संस्थान विश्व खाद्य कार्यक्रम। अब इसमें क्वेश्चन WFP की फुल फॉर्म का भी आ सकता है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो दोस्तों ये वीडियो अब आपको एक बार जल्दी जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, ताकि मतलब याद हो जाए एकदम अच्छी तरीके से और आपका गलत ना हो। अब इसमें दोस्तों शांति का पुरस्कार सिर्फ डायरेक्ट याद करेंगे हम, जैसे शांति का पुरस्कार किसको मिला है? विश्व खाद्य कार्यक्रम। उसके बाद बात करें दोस्तों फिजिक्स की, तो फिजिक्स बहुत हार्ड है, इसलिए एंड्रिया रोज रोज पेन से प्रैक्टिस करती है। फिजिक्स हार्ड है, हार्ड से हो जाएगा रेनहार्ड जेंजेल, एंड्रिया गेज, और रोज रोज पेन से मतलब रोजर पेन रोज। अब किस लिए मिला है? ब्लैक होल के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों
चिकित्सा के क्षेत्र की, तो चिकित्सा के क्षेत्र में हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने वाले 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। कौन कौन है? मतलब हॉस्पिटल में अल्टर महोदय भर्ती हैं, तो अल्टर से पूछ रहे हैं अल्टर हाउ आर यू, मतलब तुम कैसे हो, अल्टर हाउ आर यू। हाउ से हो जाएगा माइकल हाउटन, और अल्टर से हो जाएगा हार्वी अल्टर, और आर से हो जाएगा चार्ल्स राइस। और हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए, और हेपेटाइटिस सी वायरस क्या होता है? लीवर में इन्फेक्शन करता है, लीवर का कैंसर होता है, जिससे लीवर ट्रांसप्लांट करनी पड़ती है। ये हो गया दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र का। अब बात करते हैं आगे साहित्य। साहित्य में कोई ट्रिक नहीं बनी, साहित्य का सीधा याद करना है, लुइस ग्लिक को दिया गया है। साहित्य का पुरस्कार लुइस ग्लिक को। और 2019 का आप सबको पता है कि दोस्तों पीटर हैंडके को दिया गया था, पीटर हैंडके। ये हो गई दोस्तों साहित्य की बात की, साहित्य का पुरस्कार लुइस ग्लिक को दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री का जीन एडिट करना है, इसलिए कारपेंटर को ढूंढ के लाओ। अब कारपेंटर का मतलब इम्यूनल कारपेंटर, और ढूंढना से हो गया जेनिफर ए ढूंढना। अब किस लिए? जीनोम को एडिटिंग करने के लिए इसको मिला है, और इन्होंने एक उपकरण बनाया था। क्या बनाया था? जेनेटिक सीजर बनाई थी। तो सबसे तेज उपकरण जीन टेक्नोलॉजी के लिए तेज उपकरण है क्रिस्पर Cas9 जेनेटिक सीजर की खोज के लिए इन दोनों को मिला है केमिस्ट्री का। क्या है? केमिस्ट्री का जीन एडिट करना है, इसलिए कारपेंटर को ढूंढ के लाओ। ये हो गई दोस्तों इसकी ट्रिक। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र का पुरस्कार मिला है मिलग्राम और विल्सन को। किस लिए मिला है? ऑक्शन थ्योरी या नीलामी सिद्धांत के लिए। अब इसकी दोस्तों हमने क्या ट्रिक बनाई थी? धमाल मूवी के ऊपर बनाई थी, कि वो भी उस फिल्म में जैसे धन ढूंढ रहे थे, खजाना ढूंढ रहे थे, उसी प्रकार अरे विल्सन मेरे को धन मिल गया, इसी प्रकार हमने ट्रिक बनाई, अरे विल्सन मेरे को धन मिल गया। अब मेरे को धन मिल गया उससे हो जाएगा मिलग्राम, और विल्सन हम ले ही रहे हैं, और धन से हो जाएगा अर्थशास्त्र। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने पूरे नोबेल पुरस्कार हैं वो एक शानदार ट्रिक के साथ याद करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको भी ये मतलब अभी इसी वीडियो के अंतर्गत 5-7 मिनट में याद हो गए होंगे। अगर नहीं याद हुए तो एक बार फिर से इनका रिवीजन करें, और 1-2 दिन के बाद फिर से एक बार देख लें, स्पीड को बढ़ाकर देख लें, ताकि आपका टाइम भी बचेगा और आपको एकदम अच्छी तरीके से ये मतलब याद हो जाएंगे, ताकि आगे आपकी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए वो एकदम सही हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बाकी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।